हे गाइस, वेलकम टू वन स्टॉप एनसीईआरटीज। आज के लेक्चर में बात करेंगे क्लास 11 के एक चैप्टर की जिसका नाम है एनिमल किंगडम। और इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को कवर करेंगे। स्टार्ट करेंगे। व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। जब आप अपने आसपास देखते हो आपको बहुत सारे तरह के ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जो दिखने में एक दूसरे से बिल्कुल भी सेम नहीं है, मतलब दिखने में एक दूसरे से अलग अलग है। एज अ मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब टिल नाउ। अब तक हम मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स को डिस्क्राइब कर चुके हैं। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल मोर इम्पोर्टेंट। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपनी साइंटिफिक स्टडी के लिए, अपनी स्टडी को आसान बनाने के लिए इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करें। ठीक है, आप खुद ही सोचो, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हम एक एक को अलग अलग पढ़ने की कोशिश करें तो स्टडी कितनी मुश्किल हो जाएगी, हम कुछ भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिमिलैरिटीज़ के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर देते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर हम अगर उस ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो उस पूरे के पूरे ग्रुप के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे सबके बारे में हमें पता चल जाएगा। ठीक है, और तो और द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन असाइनिंग अ सिस्टमेटिक पोजिशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज। और क्या है कि अगर जो भी नई स्पीसीज हमें मिलती हैं तो हम उनको भी क्या कर सकते हैं, इस क्लासिफिकेशन की वजह से उनके सिमिलर ग्रुप्स में ऐड कर सकते हैं। अब ये क्लासिफिकेशन करने के लिए कुछ बेसिस होना भी ज़रूरी है कि किस बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हालांकि हर एक ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, सब अलग अलग दिखते हैं, पर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में कॉमन है। जैसे कि जब हम इनके सेल्स की अरेंजमेंट की बात करते हैं या हम इनकी बॉडी सिमेट्री की बात करते हैं, सीलम यानी कि कैविटी जो इनके पास प्रेजेंट होती है उसकी बात करते हैं। ठीक है, या इनके पास डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा प्रेजेंट है, जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं तो इनमें हमें कुछ ना कुछ फंडामेंटल फीचर्स सब में कॉमन मिल जाते हैं। दीज फीचर्स आर यूज्ड एज अ बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। इन्हीं फीचर्स को यूज़ करके हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं और इनको हम इस चैप्टर में अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा जो फीचर है वो क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टीसेलुलर, ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। हालांकि जितने भी एनिमल किंगडम में मेंबर्स हैं वो क्या है, मल्टीसेलुलर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इनकी सेल्स क्या है, एक ही टाइप से अरेंज है। जैसे जब हम एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो हम दो तरह के ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं, मतलब दो फाइलम पढ़ेंगे हम, एक तो हम पढ़ेंगे नॉन कॉर्डेड और एक हम क्या पढ़ेंगे, कॉर्डेड। इनमें भी हम क्या पढ़ेंगे, नॉन कॉर्डेड में हम पढ़ेंगे पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटियलमिंथिस, एस्कियलमिंथिस, एनालेट, आर्थ्रोपोड, मोलस्का, अकाइनोडर्माटा और हेमिकोडर्मा। हम ये 10 फाइलम नॉन कॉर्डेट्स के अंदर पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कॉर्डेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनमें जब हम सेलुलर अरेंजमेंट देखेंगे तो वो कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल इन स्पॉन्जिस यानी कि हम पोरीफेरा की बात करें, द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट। तो मतलब पोरीफेरास में क्या है, जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी सेल्स ही क्या कर रहे हैं, सर्टेन फंक्शंस बॉडी के परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, वो सारे फंक्शंस क्या कर रहे हैं, सेल्स ही परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इन सीलेंट्रेट द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। जब हम पोरीफेरा के बाद सीलेंट्रेट और टीनोफोरा में आ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, अरेंजमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मतलब पोरीफेरा के बाद जैसे जैसे फाइलम्स बढ़ते जाएंगे तो अरेंजमेंट भी इनका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, हेयर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज, हैंस कॉल्ड एज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जब हम सीलेंट्रेट और टीनोफोरा की बात करेंगे तो यही सेल्स क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स में बदल जाएंगे और ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलेंगे, टिश्यूज, और ये टिश्यूज क्या करेंगे, बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करेंगे। A still higher level of organization, that is organ level, is exhibited by members of Platyhelminthes. फिर जब हम organ system level की बात करेंगे तो organ level हमें कहाँ मिलेगा, Platyhelminthes में मिलेगा। और उसके बाद जितने भी उसके बाद के फाइलम्स हैं, यानी कि एनालेट से लेके कॉर्डेट्स तक हमें क्या मिलेगा, प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। ठीक है, अब ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़। ये ऑर्गन सिस्टम में भी हमें क्या मिलते हैं, कुछ अलग अलग तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज़ मिलती है। जैसे कि जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो दो टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम होगा हमारे पास, एक तो क्या है, इनकम्प्लीट, और दूसरा क्या है, कंप्लीट। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब जैसे कि प्लेटिहेल्मिंथिस की केस में देखते हैं हम, सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है, जो वही सिंगल ओपनिंग माउथ का भी काम कर रही है और एनस का भी काम कर रही है, यानी कि जो फूड ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट करेगा वो भी इसी सिंगल ओपनिंग से करेगा
और जो वेस्ट मटेरियल ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट आउट करेगा वो भी इसी सिंगल ओपनिंग को इससे करेगा। तो ऐसी डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब जिसमें दो ओपनिंग प्रेजेंट होती है, माउथ और एनस, यानी कि फूड का इंजेक्शन और वेस्ट मटेरियल का रिमूवल अलग अलग ओपनिंग से हो रहा है। तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप का होगा। एक तो क्या होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा क्या होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ इन इट। मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो डायरेक्ट हार्ट से निकलकर सारे ऑर्गन और टिश्यूज़ के पास जाएगा, यानी कि ब्लड के फ्लो के लिए कोई भी प्रॉपर ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स, दैट इज आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या होगा, जिसमें ब्लड क्या है, एक प्रॉपर आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के नेटवर्क से फ्लो कर रहा है, यानी जो टिश्यूज और सेल्स हैं वो ब्लड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, सिमेट्री। सिमेट्री, सबसे पहले हम सिमेट्री के बेसिस में ऑर्गेनिजम्स को तीन टाइप में डिवाइड करेंगे। एक तो क्या है, असिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, फिर जिनमें रेडियल सिमेट्री होगी, और लास्ट क्या है, बायलेटरल सिमेट्री। स्पॉन्जीज आर मोस्टली असिमेट्रिकल। स्पॉन्जीज यानी कि पॉरीफेरा क्या होंगे, असिमेट्रिकल होंगे। यानी जैसे हम अल्फ़ाबेट पी की बात करें, अगर हम इसमें कहीं से भी कोई प्लेन ऑफ लाइन पास कर रहे हैं तो ये ऑर्गेनिज्म इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, असिमेट्रिकल बोलते हैं। क्या लिखा है, स्पॉन्जीज आर मोस्टली असिमेट्रिकल, दैट इज एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर डू नॉट डिवाइड दैम इनटू इक्वल हाफ। यानी कोई भी प्लेन इनके सेंटर से जब जाएगा तो ये इक्वल हाफ में डिवाइडेड नहीं होगा। व्हेन एनी प्लेन passing through the central axis of the body divide the organism into two identical half, it is known as radial symmetrical। अगर रेडियल सिमेट्री क्या होगा, जब हम क्या करेंगे, बॉडी में जैसे अल्फ़ाबेट ओ है, किसी भी साइड से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करो, हॉरिजॉन्टल लेवल पे तब भी ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, वर्टिकल लेवल पे तब भी ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, CCE यानी कि सीलेंट्रेट, टीनोफोरा और अकाइनोडर्म्स में क्या आ जाएगा, रेडियल सिमेट्री आ जाएगा। और असिमेट्रिकल की जब बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉरीफेरा आ जाएगा। फिर एनिमल्स लाइक एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स एक्सेट्रा, वेयर द body can be divided into identical left and right half in only one plane, exhibit bilateral symmetry। जैसे कि जब हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बात करें, यानी कि जब हम अल्फ़ाबेट बी की बात करें, तो मान लो हमने सेंटर में से एक प्लेन भेजा और इस एक प्लेन को पास करने से ये बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गई। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, जैसे अल्फ़ाबेट एम देखोगे, अल्फ़ाबेट एम यानी हम वर्टिकल लेवल पे एक लाइन पास करेंगे एक, तो ये बॉडी लेफ्ट और राइट में डिवाइडेड हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, बायलेटरल सिमेट्रिकल होंगे, जैसे कि एनालिड्स और आर्थ्रोपोड। ठीक है, ये क्या होंगे, बायलेटरल सिमेट्रिकल होंगे। थर्ड लेवल ऑफ बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास क्या है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। अब डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है, एम्ब्रियोनिकल लेवल पे जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो कुछ जर्म लेयर्स बनती है। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें सिर्फ दो जर्म लेयर बने उनको हम क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें तीन जर्म लेयर बने उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या लिखा है, एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिकल लेयर्स एंड एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म आर नोन एज डिप्लोब्लास्टिक। यानी देखो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ क्या है, दो लेयर्स है हमारे पास, जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्टोडर्म, और जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एंडोडर्म। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें दो जर्म लेयर्स बन रही है एम्ब्रियोनिकल टाइम पे, एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट में, उनको हम क्या बोल रहे हैं, डिप्लोब्लास्टिक। हालांकि इनके अंदर एक, इन दोनों लेयर्स के बीच में, यानी आउटर और इनर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर भी प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिसोग्लिया बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जिनके डेवलपिंग एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा एक और जर्म लेयर बन जाती है, थर्ड जर्म लेयर, यानी कि एंडोडर्म और एक्टोडर्म, बाहर वाली और अंदर वाली लेयर के बीच में एक लेयर बन जाती है, यानी कि मीजोडर्म बन जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। देखो इनमें दिखेगा, आउटर मोस्ट जो लेयर है वो एक्टोडर्म है, इनर मोस्ट जो लेयर है वो एंडोडर्म है, और बीच में जो लेयर बन रही है वो क्या है, मीजोडर्म है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। फिर फोर्थ हमारे पास जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्या है, सीलोम। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। अब बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज नोन एज सीलोम।
अब कैविटी क्या है, बॉडी के अंदर कोई भी खाली स्पेस, ठीक है। और इस कैविटी को जो हम सीलोम कब कहेंगे, जब ये मीजोडर्म यानी मिडल लेयर से क्या होगी, लाइंड होगी, ठीक है। तो इसके बेसिस पे एनिमल्स आगे कैसे क्लासीफाई हैं, एनिमल्स पोजेसिंग सीलोम आर कॉल्ड एज सीलोमेट्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सीलोम है, बॉडी कैविटी है और वो मीजोडर्मली लाइंड है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे, सीलोमेट्स। यानी कि एनालिड्स से लेके कोडेट्स तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे क्या है, सीलोमेट्स हैं, उनके पास सीलोम प्रेजेंट होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, इंस्टेड द मीजोडर्म इज प्रेजेंट एट स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनमें बॉडी कैविटी तो है, खाली स्पेस तो है, पर वो मीजोडर्म से लाइंड नहीं है, लेकिन मीजोडर्म खुद ही पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे ये सेकंड वाले डायग्राम में देखो, मीजोडर्म खुद पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ऐसी कैविटीज को हम क्या बोलेंगे, सूडो सीलोमेट्स बोलेंगे। मतलब सूडो मीन्स झूठे, फॉल्स, तो ये क्या है, फॉल्स सीलोम है, मतलब कैविटी खाली स्पेस तो प्रेजेंट है पर वो मीजोडर्मली लाइन नहीं है, ठीक है। और ये फर्स्ट वाले में देखो, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो खाली स्पेस है और वो मीजोडर्मली लाइंड है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोल रहे हैं, सीलोमेट्स बोल रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है, सीडोसीलोमेट्स क्या होते हैं हमारे पास, एग्जाम्पल है इनका एस्केलमिथिस। फिर ऐसे एनिमल्स जिनमें बॉडी कैविटी ही नहीं होती उनको हम असीलोमेट्स बोलते हैं, जैसे प्लैटिहेल्मिंथिस। अब ट्रिक देखो क्या है, अगर हमारे पास ए आ गया यानी कि असीलोमेट्स आ गया, तो एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, पी यानी कि प्लैटिहेल्मिथिस लिखेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास पी आ गया यानी कि सूडोसीलोमेट आ गया, तो एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, ए यानी कि एस्केलमिथिस। तो पी ए से याद रख लेना, जहाँ ए आ जाए वहाँ पी, जहाँ पी आ जाए वहाँ ए, ठीक है। तो उसके बाद क्या है हमारे पास, मतलब कि एस्केलमिथिस के बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म है, एनालिड्स से लेके कोडेट्स तक, वो सारे के सारे क्या है, सीलोमेट्स हैं, यानी उनमें सीलोम प्रेजेंट है। फिर फिफ्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम क्या पढ़ेंगे, सेगमेंटेशन, ठीक है। अब क्या लिखा है इसमें, इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एट लीस्ट सम ऑर्गन। फॉर एग्जांपल इन अर्थवर्म द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन, द फिनोमेना इज नोन एज मेटामेरिज्म। अब जब हम इनकी बात करते हैं, क्या कहते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स की, जैसे एनालिड्स की, फॉर एग्जाम्पल जब हम अर्थवर्म की बात करते हैं, तो आपने कभी अर्थवर्म को देखा होगा, तो आपने देखा होगा अर्थवर्म की बॉडी में ऐसे सेगमेंट्स प्रेजेंट होती है, इन सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंट बोलते हैं। और इस फिनोमेना को, यानी जिस भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सेगमेंटेशन होती है, उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस है। लास्टली हम क्या पढ़ते हैं, नोटोकॉट। अब नोटोकॉट क्या है, नोटोकॉट इज अ मीजोडर्मली डेराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर। नोटोकॉट क्या है, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है, और जो कि मीजोडर्मली डेराइव्ड है, यानी कि मीजोडर्म से बना हुआ है, और ये डोर्सल साइड पे बढ़ता है। यानी कि जब आप एक ऑर्गेनिजम्स को देखोगे, फॉर एग्जाम्पल आप डॉग को देख रहे हो, तो डॉग की जो पीठ, मतलब जो सन को जो साइड फेस कर रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, डोर्सल साइड। तो डोर्सल साइड पे बनने वाली मीजोडर्मली डेराइव्ड जो रोड लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, नोटोकॉट। जिन ऑर्गेनिजम्स में ये नोटोकॉट प्रेजेंट होगी उनको हम क्या बोलेंगे, कॉर्डेट, और जिन ऑर्गेनिजम्स में ये नोटोकॉट एब्सेंट होगी उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन कॉर्डेट। यानी कि पॉरीफेरा से अकाइनोडर्माटा तक सारे क्या है हमारे पास, नॉन कॉर्डेट, और उसके बाद क्या है हमारे पास, कॉर्डेट, यानी जिनके पास नोटोकॉट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने सेलुलर बात की, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, कि सेल्स हैं, मल्टी सेलुलर है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या प्लैटिहेल्मिंथिस में जैसे ऑर्गन है। उसके बाद एस्केलमिंथिस से लेके सारे के सारे कोडेट तक पूरा ऑर्गन सिस्टम लेवल है। सिमेट्री की बात की, असिमेट्रिकल होंगे तो पोरीफेरा, रेडियल सिमेट्री होंगे तो सीलेंट्रेट और टीनोफोरा, बायलेटरल सिमेट्री होंगे, ठीक है। तो ये सब बात की। कैविटी की बात की, असीलोमेट, जिनके पास सीलोम है ही नहीं, ठीक है। तो प्लैटिहेल्मिंथिस तक तो सारे असीलोमेट है। सूडोसीलोमेट, पी से याद रखना है, एस्केलमिंथिस, ठीक है। पी आ गया, सूडोसीलोमेट्स तो एस्केलमिंथिस, ठीक है। और उसके बाद वाले जितने भी फाइलम है उनमें क्या है, सीलोमेट्स, सीलोम प्रेजेंट है, यानी ट्रू सीलोम है, यानी कि सीलोम कैविटी भी प्रेजेंट है और वो मीजोडर्म से डराइव्ड भी है, एक्सेप्ट फॉर अकाइनोडर्माटा। अकाइनोडर्माटा में हमें रेडियल सिमेट्री दिखती है, हमने बोला था ना, सी याद रखना रेडियल सिमेट्री से, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने बात की है एनिमल किंगडम के बारे में, इंट्रोडक्शन दिया हमने, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। कल के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। कल के लेक्चर में स्टार्ट कर देंगे हम नॉन कॉर्डेट्स। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।